एक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद कहो, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे हो। प्रसंग इथों तक पहुंच चुका है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी सुल्तानपुर दे विच रह के मोदी खाने दी कार नूं चला रहे ने। ग्रंथाकार जी कह रहे सन कि सारा ही दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी दुकान ते बैठ के लोकां नूं दान देंदे रहिंदे ने, थकदे ने। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। मानो पुन तन धार निज, कीनी आन दुकान। दारद छोदा जो नगनता, तज गे पुर सुल्तान। कवि जी कहते ने कि इस तरह मन लो कि जो पुण्य है उसने ही अपने शरीर नूं धारण किया होया है, और पुण्य मानो के शरीर धारी हो के इस दुकान दे काम नूं चला रहा है। दलिद्र भुख प्यास ते नगनता, ये सारियां जिहड़ियां चीजां ने ना, मानो के सुल्तानपुर नूं छड्ड गईयां। बिस्मै नगर बिखे नर नारी, मन अनमानत मत जिन हारी। कवि जी लिखते ने कि पिंड दे विच रहन वाले जिन्ने भी इस्त्रियां पुरुष ने, जिन्ने भी नर नारी ने, वो सारे दे सारे वखरे वखरे जिहड़े अपने अनुमान ने वो लाउंदे ने, अंदाजे लाउंदे ने, पर उन्हां दे मत दे विच कोई गल भी नहीं आउंदी। केयू लखे रसायन करही, धर्म बधावह कोए उचरही। क्योंकि सतगुरु जी इन्ना ज्यादा दान देंदे ने जिहदा कोई हिसाब नहीं है। इस करके लोकी अपने वखरे वखरे जिहड़े विचार ने वो कहंदे ने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने, कई मनुख ये कहंदे ने कि ये जो नानक है ये रसैनी है, ये रसैन करते ने। रसैनी उन्होंने कहते ने जिहड़ा सोना बनाउण जानदा होवे। कहते ने कि ये सोना बनाउण जानदा है, इस करके मानो कि कोई भी चीज दा इहनूं घाटा नहीं है। धर्म बधावे कोई उचरही। कई लोकां दा विचार ये नहीं है, वो कहते ने कि नहीं ये धर्मी बड़ा है, इस करके धर्म इस दी दुकान दे विच बरकत पाउंदा है, तां ये बहुता ज्यादा अपनी दुकान दे चीजां नूं लटाउंदा है। को एक कलावान अनुमान, को पारस को पास पछान है। कई लोग इस तरह कहते ने कि नहीं ये जो नानक है बड़ा कलावान है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ताकत है, शक्ति है, इस करके इस तरह होंदा है। पर कई लोग ये भी कहते ने कि इस नानक दे कोल हो सकता है कि पारस दी वट्टी होवे। ते तुसी सारे ही जानदे हो बहुतियां सारियां ग्रंथां दे विच, गुरबाणी दे विच भी इत्थों तक लिखिया है
कि पारस एक वखरी किस्म का पत्थर हुंदा है। जेकर वो 7 धातां दे विचों लोहे आदਿਕ दे नाल किसे दे नाल भी छो जावे ते वो लोहे नूं सोना बना दिंदा है। कई कहंदे ने कि इस नानक दे कोल पारस है जिहड़ा कि लोहे नूं सोना बना सकदा। को कहे के बर दीनो देवा को जानह किछ तंत्रण सेवा। हुण जिन्ने मूंह ओनियां गल्लां आम करके आपां इह कहावत वरतदे आ। वखरे वखरे लोग अपनियां वखरियां वखरियां दलीलां दे रहे ने। कई लोग कहंदे ने कि किह बर दीनो देवा, किसे देवी देवते ने इस नानक नूं वरदान दिता होया है जिस करके इहदी दुकान दे विच घाटा नहीं पैंदा, बहुतियां चीजां आउंदियां ने। पर कई लोकां दा इह विचार है कि नहीं, इसने किसे जंतर मंत्र ते तंत्र दी साधना कीती हुई है, इस करके घाटा नहीं आउंदा। कोई कह निद से देन पासू देत दान दीनन को आसू। कोई कहता है कि नहीं, निधियां ते सिद्धियां इस दे कोल ने। याद रखने की लोड़ है, 9 निधियां हुंदियां ने, 18 सिद्धियां हुंदियां ने। ये सारियां करामातां ने। कोई कहता है कि इहदे कोल रिद्धियां सिद्धियां ने, इसे करके इस तरह हुंदा है ते दीनां नूं दुखियां नूं बहुता ज्यादा खुला दान दिंदा है, क्योंकि इहदे कोल रिद्धियां सिद्धियां। पाखत कोय भगत एह पूरा श्री हर कोश करे नहीं उरा। पर कई लोग इस तरह कहते ने कि जो नानक है ये परमेश्वर दा बहुत वड्डा पूर्ण भगत है, इस करके परमेश्वर इस दे कोश दे विच घाटा नहीं आउण दिंदा, क्योंकि भगतां दी हमेशा परमेश्वर लाज रखदा है। कईयां दा इस तरह दा विचार। जिन पर करुणा दृष्ट निहारी हृदय वद्या दूर बेदारी। अखीर दे विच ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने, जिहदे उत्ते सतगुरां दी कृपा दी मेहर दी नजर होई है, कहंदे ने उस दी सारी जिहड़ी अविद्या है, जिहड़ा अविद्या दा हनेरा है उसदा दूर हो गया। उन्हां मनुखां दे मन दे अंदर प्रकाश हो गया जिन्हां ते कृपा होई है। ते उन्हां लोकां दा की विचार है जिन्हां दे मन दे विच ज्ञान दा प्रकाश है। सो जाने परमेश्वर आपो। जिन्हां लोकां दे विच ज्ञान दा प्रकाश है, जिहड़ा हनेरा है अविद्या दा वो दूर हो चुका है, वो कहंदे ने नहीं, ये आप ही परमेश्वर है ते परमेश्वर नूं किसे गल दी कोई थुड़ नहीं हुंदी। तारे अवतार करें दुख खापो। वो मनुख कह रहे ने श्रेष्ठ बुद्धि दे मालक कि आप परमेश्वर है, परमेश्वर ही अवतार धारण करके आए ने ते दुखियां दे दुखां नूं इसे तरह दान दे दे के नाश कर रहे हैं। जो शरदा तर दर्शन करही मोह जनत संशय सब हरही। जेड़ा भी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करदा है शरदा दे नाल, कवि जी लिखते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह ओदे ते ऐसी कृपा करते ने कि मोह तो उपजे हुए सारे जिहड़े ओदे ख्याल ने ना वो दूर कर दिंदे। जे को सीख आन कर लेई बचन सुनत प्रम को तज देई। जेड़ा भी सतगुरां दे कोल आण के उन्हां दी सिक्ख्या नूं धारण करदा है, ग्रहण करदा है, सतगुरां दे बचनां नूं सुणदा है, उस दे सारे जिहड़े भरम ने ना वो दूर हो जांदे ने। आस प्रकार बीता एक मासा जाचक मोरह को ना निराशा। भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि इसे तरह करदियां करदियां एक महीना बतीत हो गया। जेड़ा भी जाचक मंगता आउंदा है किसी नूं भी सतगुरु जी निराश नहीं मोड़दे, हर एक दी जिहड़ी झोली है वो भर के ही घलदे ने। हृदय नानकी कीन विचारा
ਪ੍ਰਾਤ ਭਾਰ ਜਾ ਆਏ ਅਗਾਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭੈ ਸੰਭਾਰਨ ਸਾਂਭੈ ਸੋਊ, ਤੇ ਬਿਨ ਘਰ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾ ਕੋਊ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਜਾਈ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਸਖਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। या बेद कर और की अभिलाखा, पत के निकट बचन पुन पाखा। इस तरीके दी मन दे नाल नानकी जी ने विचार कीती है ते अपने मन दी जिहड़ी विचार कीती हुई सी उसने अपने पति नूं दस्सिया है, भाव के जय राम जी नूं उन्हें इस तरह आख्या है। नेग योग को देहो पठाई, प्रात भारजा लैहो मंगाई। नानकी जी अपने पति जय राम जी नूं कह रहे ने कि तुसी लागियां नूं घल के मेरी जिहड़ी भरजाई है ना उस नूं इत्थे मंगा लो। सुन जराम तब मनज बुलाए, पाली रीत सो तैं पद राए। नानकी जी दी गल नूं जय राम ने मन्निया। उसे वेले उसने लागी बुला लेने और उन्होंने आख्या कि जाओ सुलखनी जी दे पेके चले जाओ और उसनू इत्थे लैके आओ। इस तरह कह के उसने लागियां नू भेज दिता। मूल चांद को सदन सुहावा, पहुंचे जाए संदेश सुनावा। मूल चंद दा जिहड़ा सोहना घर है उस दे घर दे विच जिहड़े लागी ने वो पहुंच गए ने। इस पासियों जिहड़ा संदेश सी ना वो दे दिता है कि जिहड़े सुलखणी दे सौरे ने इस नूं मंगा रहे। कर विचार तब चंदो पागी, सोता स्नेह विखै अनुरागी। जदों संदेश मिलिया सना पहुंचा उस वेले सुलखणी जी दे जिहड़े माता ने जिन्हां दा नां है चंदो राणी, उन्हां ने मन दे विच विचार कीता है, पर उन्हां दे मन दे अंदर अपनी पुत्री दा जिहड़ा स्नेह है प्रेम है वो वधेरे। वड पागण की कीनी त्यारी, दीनी संग सौज तिन पारी। जिहड़े सुलखणी जी बड़े ही वड्डे भागां वाले ने उन्हां नूं वापस भेजण दी तैयारी कीती गई है। नाल ही सुलखणी जी दे बहुत सारे जिहड़े साजो समान ने वो भी भेजण दा यतन कीता गया। देवी रूप सुलखणी नामा, चढ़ डोरे गमनी अभिरामा। बहुतियां सारियां चीजां नाल दित्तियां है सुलखणी दे माता पिता ने। देवी दा जो रूप सुलखणी जी ने वो मानो के डोले दे उत्ते चढ़ के, सोहणे डोले दे उत्ते चढ़ के आ रहे। दासी संग लए पुर आई, चरण नानकी के लपटाई। सुलखणी जी अपने नाल एक दासी नूं लैके सुल्तानपुर दे विच पहुंचे ने। आण के नानकी जिहड़ी ननान है उस दे चरणां नूं स्पर्श कीता सुलखणी जी ने। दीन आशखा कर सन्माना, सदन बसाई जो शुभ थाना। नानकी जी ने सुलखणी नूं आशीर्वाद दिता है, बहुता ज्यादा सत्कार कीता है, सन्मान कीता है ते चंगे घर दे विच उस नूं वसाया है, बिठाया है।
केतक दिवस बताए तहवा, हो तो न केत नानकी जहवा। भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि कुछ को दिन सुलखणी जी ने इसे तरह नानकी जी दे घर दे विच रह के बतीत कीते ने, पर इस तो बाद बहुर निरारा हरम बनावा, सर्व रुतन में सुभाग सुहावा। थोड़े दिनां तक सुलखणी जी नूं नानकी जी ने अपने घर दे विच रखिया, पर थोड़े दिनां तो बाद नानकी जी ने अपने भरा ते भरजाई दे रहण दे वास्ते एक वखरा जिहड़ा घर सी वो बनवा दिता। ऐसा सुंदर घर बनाया कि जिहड़ा सारियां ही रुत्तां दे विच सुखमई होवे। पांजण याद सौज जो चाहिया, सब अनवाय तारी कर महिया। नानकी जी ने सिर्फ रहन दे वास्ते घर ही बना के नहीं दिता, इस तो इलावा घर दे विच वरतों वालियां जिहड़ियां चीजां सन, भांडे, इस तो इलावा होर भी जिहड़ा साजो समान सी वो भी घर दे विच मुहैया करवाया। सर पी सितायन जो नीके, आन तारे सब पावत जी के। इस तो इलावा सरपी कहंदे ने घिओ नूं, इस तो इलावा सिता कहंदे ने खंड नूं, इस तो इलावा भूखण जिहड़े गहणे ने वो भी सोने दे कढ़वा के दिते ने। इस तरीके दे नाल बहुत सारियां चीजां उस जगह दे उत्ते रखियां गईयां। हरखी और बहु नानकी भराता पाउण बसाए। कवि जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल अपने भरा दा घर वसा के नानकी जी बहुत ही ज्यादा खुश होए। कमल बदन निज सदन न आवे, आपन पर निस दिओस बसावे। हुण जिन्हां दा मुखड़ा है कमल दी फुल दे तरह, कहण तो भाव है कि सतगुरु नानक देव जी, हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने घर ही नहीं वड़दे, दिन ते रात उन्हां दा हट्टी दे विच ही बतीत हुंदा है। जे कब आवे दीनन नाथा, पनत न बचन सुलखणी साथा। पहली ते ये गल है कि सतगुरु जी घर ही नहीं हुंदे, रात भी उत्थे रहिंदे ने, दिने भी उत्थे रहिंदे ने, पर जे किते किते रब सबबी वो घर आ भी जांदे ने सतगुरु जी, ते कवि जी कहंदे ने कि पनत न बचन सुलखणी साथा। सुलखणी दे नाल आण के कोई भी वो गल नहीं करदे, जुबान ही सांझी नहीं करदे, बोलदे ही नहीं। किंचित प्रीत न चित ते करई, आन दरब कछ धाम ना तरही। रता जिन्नी भी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने महल सुलखणी दे नाल नहीं करदे, और एक पैसा भी लिया के घर दे विच ओ नहीं तरदे। दीनन देनो दान दनाई, कर दुकान जागरीत चलाई। कहंदे ने जिहड़े दीन ने, जिहड़े गरीब ने, उन्हां नूं ते बहुता सारा दान देंदे ने, भाव के गरीबां नूं दान देण दे विच ते ओ बड़े दाने हन, पर कहंदे ने घर दे वल उन्हां दा कोई झुका नहीं है। इस तरीके दे नाल दुकान करके जगत दी रीति नूं उन्हां चलाया है। लेत पूर नित पीर पवंता, देह निरालस सिर जग कंता। मानो के बहुतियां सारियां दी जिहड़ी भीड़ है वो लगी रहिंदी है दुकान दे अगे, मन पाउंदियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हां दियां पूरियां हुंदियां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आलस तो बगैर ही उद्यम दे नाल सारियां नूं देंदे। को बिलोक नर कीरत करही, कोय करदे असूया तरही। जदों सतगुरु जी इस तरह दा दान हर एक नूं देंदे ने, कवि जी कहंदे ने कि कई इस रीति नूं देख देख के बड़े प्रसन्न हुंदे ने, सतगुरां दी शोभा करदे ने,
पर कोई कोई मनुख ऐसे भी ने ਜਿਹੜੇ कि इस तरह करन दे नाल सतगुरां दे नाल ईर्खा करदे। सोन पिख खिजै सुलखनी आस प्रकार व्यवहार घर की पीर न जानई बाहर बनियो उदार। हुण सुलखणी नूं भांत भांत दियां गल्लां सुनन नूं मिलदियां ने। सुलखणी जी इन्हां गल्लां नूं सुन के ते सतगुरां दे विहार नूं देख के मानो के बहुत ही ज्यादा खिजदे ने और कहंदे ने घर की पीर ना जानी बाहर बनियो उदार। सुलखणी दे मन दे विच इह सोच आउंदी है कि अपने घर दी पीड़ा नूं ते मेरे पति नहीं जानदे पर बाहर दुनिया दे विच उदार बन के बैठे। राखें दरब न खोया काजू सदा मूल जो ग्रस्त समाजू। सुलखणी जी सोचते ने कि एक पैसा भी अपने कोल नहीं रखते, जिन्नी भी कमाई हुंदी है उस नूं व्यर्थ दे विच ही गवा देंदे ने। सदा मूल जिहड़े पैसे ने गृहस्थ मार्ग दे उन्हां नूं इह सांभ के नहीं रखते। घर के खर्च अनक बिद होए दरब पास ते पूजह सोए। सुलखणी जी सोचते ने कि घर दे विच अनेकां प्रकार दे जिहड़े खर्च ने ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिन्ने भी घर दे काम कार ने ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ बगैर नहीं हो सकते। घर दे विच पैसा जरूर होना चाहिए। इनके माने है बात ना काई जो आवत सब देत लुटाई। सोचदी है पर इन्हां दे मन दे विच रती भी यह ख्याल नहीं है कि मैं अपने गृहस्थी मार्ग नूं किस तरह चलाउणा है। जो आवत सो देत लुटाई, जो भी कुछ आउंदा है मेरे पति ते उस नूं लुटा ही देंदे ने। इस तरह दीयां विचारां मन दे विच बार बार आउंदियां। तन राखन निज और न विचारा आवन न वरजै पे अनुसारा। सोचदी है कि तानू इकत्र करके अपने घर दे विच रखण दा रता भी इन्हां दे मन दे विच कदे कोई विचार नहीं आया। अवर न वरजै पे अनुसारा। सोचदी है कि मैं ते इस गल तो हैरान है कि जे इन्हां दा सुभाव इसे तरह दा है ते इन्हां नूं कोई रोकदा भी नहीं है। इन्हां दी नानकी भैण है वो रोक सकदी है। इन्हां दा जीजा जयराम है वो भी इन्हां नूं इस तरह करन तो रोक सकदा है। इस तो इलावा बाला जिहड़ा इन्हां दे नाल रहिंदा है वो भी इस तरह करन तो इन्हां नूं रोक सकदा है। पर सोचदी है कोई भी इन्हां नूं वरजदा नहीं है, कोई भी रोकदा नहीं है। सदा गिनती गिनत इस भांति हिरदे दुख रत है दिन राती। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि दिन रात हमेशा ही सुलखणी जी दे मन दे विच इस तरह दीयां गिणतियां आउंदियां रहिंदियां ने ते हिरदे दे विच हमेशा ही वो दिन रात दुखी ही रहिंदे। कब कब आए नानकी पासा कह रोस सो निज दुख रासा। हुण कदे कदे सुलखणी जी बहुत ज्यादा उदास ते दुखी होके अपनी ननाण दे कोल नानकी जी दे कोल आ जांदे ने और उन्हां नूं आण के अपने जिहड़े दुखड़े ने वो सुणाउंदे ने रोस दे नाल। निज प्राता को नह समझावे गृहस्थ काज क्यों इयों बन आवे। नानकी जी दे कोल आण के सुलखणी जी कहंदे ने कि हे नानकी जी तुसी अपने भरातां नूं भरा नूं क्यों नहीं समझाउंदे, क्योंकि तुसी इस गल नूं जाणदे हो कि गृहस्थ दे जिहड़े काम कार ने ना इस तरह नहीं चलदे जिस तरह ये कर रहे हैं। आन सदन नहीं बदन दिखावे सर्ब दरब को बहल लुटावे। कहंदी है कि देखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कदे घर ही नहीं आउंदे। कहंदे ने कदे कदे आउंदे ने ते जे आ भी जांदे ने ते बोलदे ने। पहली गल ते उन्हां दा दर्शन ही नसीब नहीं हुंदा। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ही पैसे ने वो बाहर लोकां दे विच गरीबां दे विच लुटा दिंदे ने। एक पैसा भी घर लैके नहीं आउंदे।
ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਣ ਨਾਨਕੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਜਾਈ ਸਭ ਬਿਦ ਸਨ ਮਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਦਰ ਬਚਨ ਸੋ ਸਿੱਖਵਣ ਦੀਨੀ, ਜਗਤ ਰੀਤ ਲਖ ਸਾਚੀ ਚੀਨੀ। ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚਰਤ ਤਿਉਂ ਕਰੀਏ ਕਾਜੂ, ਜਿਉਂ ਸੋ ਕਰੈ ਰਹੋ ਤਿਮ ਰਾਜੂ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਚਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਵੇਦ ਆਪ ਚਤਰ ਸੋ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਆ ਸਮਝਾਵੋ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਬੜਾ ਚਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਪਤੀ ਤੇ ਤਜੋ ਜੋ ਮਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਾ, ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਸੋ ਰਹੋ ਅਨਕੂਲਾ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਕੁਛ ਲਾਲਸ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋਂ ਪੁਰਵੋ ਸਭ ਸਵਾਰਥ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਨੋ ਭਲਾ ਕੰਤ ਅਨੁਸਾਰਾ, ਹੋਵੈ ਸਰਬ ਪਾਂਤ ਸੁਖ ਪਾਰਾ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੋਵੇ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਸੁਖ ਪਾਰਾ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਦਰ ਗਿਰਾ ਕੀ ਸੀਖ ਸੁਣੀ ਜਬ, ਤੂਸ਼ਣ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮੁਖ ਤਬ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧਨ ਗਾਈ ਪੁਨ ਆਪਨੇ, ਮਨ ਸਚਿੰਤ ਨਿਤ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵਣ ਕਿਤਕ ਕੀਆ, ਮੁਖ ਤੇ ਤੂਸ਼ਣ ਹੋਏ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਚਿੰਤ ਨਿਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ।
पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सुलखणी दी मत दे उत्ते ऐसा पर्दा पा रखिया कि वो इस गल नूं नहीं जान सके कि मेरे पति अकाल पुरख ने। मैं कल भी अर्ज कीती सी कि माता सुलखणी सारी जिंदगी इस गल नूं नहीं समझ सके कि मेरा पति अकाल पुरख है। मेहता कालू जी सारी उम्र ये नहीं समझ सके कि मेरा पुत्र परमेश्वर है। तृप्ता माता सारी उम्र ये नहीं समझ सकी कि मेरा पुत्र परमेश्वर दा रूप है, खुद अकाल पुरख है। ते जिन्हां दे उत्ते किरपा होई, राय बलार पिंड दे विच रहण वाला अमीर आदमी है, वड्डा चौधरी है, वो इस गल नूं जान गया कि नानक अकाल पुरख है। नानकी भैन इस गल नूं जान गई कि मेरा जिहड़ा भरा है, मेरा जिहड़ा वीर है, वो करतार है। जय राम भणवैया भी इस गल नूं समझ गया, पर जिन्हां दे उत्ते किरपा होई ਉਹੀ समझे, जिन्हां दी मत दे उत्ते सतगुरां ने पर्दा पा दिता, वो इस गल नूं नहीं समझ सके। हुण माता सुलखणी भी उन्हां दे विचों है जिहड़ी कि अपने पति नूं अकाल पुरख नहीं जानदी। भावें कि नानकी जी ने बड़ा समझाया कि जे उन्हां दे अनुसार होके चलेगी सारी उम्र तैनूं सुखां दी प्राप्ति होवेगी, पर कहंदे ने उत्थों चली ते गई है, पर घर दे विच जाके अनेकां तरहां दीयां विचारां फिर आउंदियां ने, चिंता दे विच रहिंदी है। काफी समा इसे तरह चुप करके ही उन्होंने बतीत कर दिता। आस प्रकार कुछ समा बितायो, मिलन हेत तब मूला आयो। ग्रंथाकार जी कहते ने कि जदों इसे तरह काफी समा बतीत हो गया ते एक दिन जेड़े मूल चंद जी ने, जेड़े माता सुलखणी दे पिता ने, वो अपनी पुत्री नूं मिलन दे वास्ते सुल्तानपुर पहुंचे। साधन सोता के प्रभ छो जब ही, उमग्यो ने हो अधिक मन तब ही। जदों ही मूल चंद जी अपनी पुत्री दे घर दे विच प्रवेश कीता है, उसे वेले मानो के प्रेम ने उछाला मारिया, बहुत ज्यादा अपनी पुत्री दा मोह उन्हां दे हिरदे दे अंदर जागया। उठी सुलखणी लोचन नीरा, पारे आवा और भई अधीरा। अपने पिता नूं देख के सुलखणी जी उठ के खड़े हो गए ने। वेखदियां सार पिता नूं उन्हां दी अखां दे विच पानी आ गया ते कहंदे ने हिरदे दे नाल बड़े अधीर हो गए। पित सो मिल रोवण बहु लागी, मन दुख ते जन करुणा पागी। अपने पिता दे गल लग के बहुत ही ज्यादा सुलखणी जी रो रहे ने और कहंदे ने मन दुख ते जन करुणा पागी। कहण तो पावे है कि करुणा दे रस दे विच भिज के भाव रो रो के अपने दुखड़े दसन लगी। अशरपात सो चीर पे गोवा, जन दुख अपनो मल मल तोवा। अश्रुपात दे नाल कहण तो भावे कि सुलखणी जी इन्ना ज्यादा रो रहे ने कि उन्हां दे अथरुआं दे नाल उन्हां दे पिता दी जिहड़ी पोशाक है वो भिज रही है। कवि जी प्रमाण देंदे ने इस तरह लगदा है कि जिवें अपने अथरुआं दे पानी दे नाल मानो कि अपने दुखां नूं वो धो रही हो। बहुर बैस कर पिता बसावा, निज दुख क्रम क्रम सबे सुनावा। इस तो बाद सत्कार दे नाल सुलखणी जी ने अपने पिता नूं बिठा दिता है। बिठा के इस तो बाद हौली हौली क्रम क्रम अपने सारे जिहड़े दुख सी ना वो पिता दे अगे बयान कीते। मोचत लोचन बूंदन नीरा, कहत बचन को होत अधीरा। मानो के बहुत ही ज्यादा बेहौसला होके वो अपने पिता नूं गल्लां दस रहे ने ते अखां दे विचों लगातार जिहड़ा पानी है वो वगदा जा रहा। सुन पित भले संग हों लाई, जेहन केत की चिंतना काई। हुण सुलखणी जी अपने पिता नूं कह रहे ने, हे पिता जी चंगे वर दे नाल मैनू तुसीं जोड़िया है। कहंदे ने कि जिसनूं अपने घर दी कोई भी चिंता नहीं है, ऐसे पुरख दे नाल तुसीं मेरा नाता जोड़ दिता है। कर संबंध डोब तुम दीनी,
पूरब जन्म कर्म मैं हीने। कहती है कि मैं पिछले जन्म दे विच कोई माड़े कर्म कीते होणगे तां ही मेरा संबंध इन्हां दे नाल होया। मानो हे पिता जी मैनू इन्हां दे लड़ ला के तुसीं मानो डोब दिता है। मास एक दो बहर बेताम कब न सदन मह बदन दिखावे। कहती है कि मैं केड़े केड़े दुखड़ियां नू बयान करा। हे पिता जी एक एक महीना बाहर ही रहंदे ने, घर ही नहीं वड़दे। कब न सदन मैं बदन दिखावे, महीना बद्धी भी कई बारी दिन लंघ जांदे ने, घर दे विच आण के मूंह ही नहीं दिखाउंदे। ज्यों निस बसै आन परदेसी और निर्मोह रीत रहे तैसी। कहती है कि पहली ते गल है कि महीना महीना वो घर वड़दे ही नहीं हन। कहती है जे किते भुल भुलेखे आ भी जांदे ने ते कहती है रात नू बतीत करके इस तरह चले जांदे ने जिवें कोई परदेसी आया होवे। और निर्मोह रीत तेह तैसी, हिरदे दे विच उन्हां दे मेरे प्रति कोई मोह नहीं है, कोई प्रीत नहीं है। इस तरह रात बतीत करके जांदे ने जिवें कोई परदेसी रात नू ठहरदा है ते फिर चलिया जांदा। आन गान तन आपन पर आवे सर्ब सदन ते बहर लुटावे। कहती है कि मैं लोकां तो सुनिया कि अणगिणत जिहड़ा तन है वो हट्टी दे विच आउंदा है, पर कहती है कि घर दे विच वो एक कौडी भी लैके नहीं आउंदे। जिन्नी भी कमाई हुंदी है दुकान तो वो सारी दी सारी वो बाहर ही लुटा दिंदे। सोतै कृत को करत निशंका को समझाए न रहे सशंका। कहती है कि स्वतंत्र होके वो कृत नू करदे ने, निसंग रूप दे विच करदे ने, कोई समझाए ना रहे सशंका। कहती है कि कोई भी उन्हां नू मोड़दा नहीं है, उन्हां नू रोकदा नहीं है, उन्हां नू समझाउंदा नहीं है। इस करके वो निसंग होके ये सारा कुछ करदे। गृहस्थ रीत के नीत कुढ़ाली मानो बनियो फजूलन साली। कहती है हे पिता जी गृहस्थी दी जिहड़ी रीत है उस तो उल्टे तरीके दे हन, मानो के फजूलियां दा घर ने मेरे पति दे। मेली सदा विशाल फकीरन घर की बूझ पीर या पीरन। कहती है कि मेरे पति दा जिहड़ा मेल मिलाप है वो बहुता ज्यादा हुंदा है, पर किन्हां दे नाल हुंदा है जिहड़े फकीर ने। फकीरां दे नाल उन्हां दा मिलन वर्तन है, उन्हां दे नाल ही विहार है। घर की बूझै पीर अपीरना, घर दे विच की हुंदा है, घर दे विच दुख है जां सुख है, इस गल दी उन्हां नूं कोई परवाह नहीं है, नहीं पता। नहीं रंचक पर मम सत्कारा साहोर दे सद ही दुख पारा। कहती है हे पिता जी इस घर दे विच मेरा रता मात्र भी कोई सत्कार नहीं है। हे पिता जी मैं ते दुखड़ियां दे दिनां नूं इस जगह दे उत्ते रह के बतीत कर रही। सुनत सुता के बैन दुखारे मूले अशर लोचन जल डारे। जदों अपनी पुत्री दी दुख भरी विथया नूं सुनिया मूल चंद ने, ग्रंथाकार जी लिखते ने मूले नूं बहुत ही ज्यादा दुख होया, वो भी बहुत ज्यादा रोया। जार बार गयो रे दे के माही आद करोस करके पछोताही। सिर्फ रोया ही नहीं है, मन दे विच बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से दी अग्नि दे नाल सड़ बल गया उस वेले मूल चंद। मन दे विच बहुत ज्यादा रोस आया ते रोस करके मन ही मन बहुत ज्यादा पछताउंदा है। कालू क्या मूला जो क्रोधी नहीं जाने श्री नानक सोधी। हुण ग्रंथाकार जी कहते ने कि मैं तां कालू जी की सन मूल चंद दे क्रोध दे अगे, क्योंकि तुसीं कथा दे विच पिछे सुनिया
कि ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਧੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋਧੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਸੋਤਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ, ਉਠਿਓ ਆਪ ਰਿਸ ਮੇ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਗਇਓ ਜਰਾਮ ਪਾਸ ਤਤਕਾਲਾ, ਮੁਖ ਬੋਲਤ ਦੁਰਬਾਕ ਬਸਾਲਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਰਵਚਨ ਆਖੇ। ਤੇਹ ਛਿਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੈ ਰਾਮਾ, ਵੈਸੇ ਏਕ ਥਾਨ ਅਭਿਰਾਮਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਬੇ ਬਿਲੋ ਕਿਉ ਮੂਲਾ ਆਵਾ, ਸਨ ਮਾਨਿਓ ਆਸਣ ਬੈਸਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬੈਸਤ ਬੋਲਿਓ ਗਿਰਾ ਕਠੋਰਾ, ਸੁਣ ਜੈ ਰਾਮ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੋਰਾ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਹੇ ਜੈ ਰਾਮ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਛਤਰਤਾ ਤੇਰੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕਰੀ ਅਸ ਮੇਰੀ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਜੈ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹ ਜੋ ਸਦਾ ਫਕੀਰਨ ਸੰਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਤ ਸੁਤਾ ਮੁਰ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਰੀ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਨੇ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਹੀ, ਰੋਚਿਤ ਕਰੇ ਸਭ ਸੰਸੈ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਜਾਂ ਸੋ ਲਾਗਿਓ ਹੇਤਾ, ਬਣਤ ਸੋ ਤਸ ਕਹਿ ਸੁਮਤ ਨਕੇਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਹੋ ਲੱਛਣ ਜਾਣਤ ਐਸੇ, ਸੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਤ ਕਹੂੰ ਕੈਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਨ ਪਰ ਆਵਤ ਬਹੁ ਦਰਬਾ, ਬਾਦ ਲੁਟਾਏ ਫਕੀਰਨ ਸਰਬਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਰੇ ਅਗ ਭਾਰੀ, ਪਾਇਓ ਜਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਦੁਖਕਾਰੀ ਲੱਭਾ।
नैक न ममतनिया सन्माना, किने न समझायो क्या जाना। गुस्से दे विचार के मूल चंद कहंदा है कि रता मात्र भी मेरी पुत्री दा इसने सन्मान नहीं किया, किने न समझायो, इस तो उल्टा किसी ने भी नानक नूं नहीं समझाया क्या जाना। कहंदा है कि मैनू तुसीं की समझदे हो कि मेरी लड़की दा सन्मान नहीं होया सौहरियां दे घर दे विच, किसी ने नानक नूं समझाया नहीं है क्या जाना। तुसीं अपने आप दे विच की समझदे हो। भाई दीन नित रहत दुखारी, मावे आगे निज ब्रथा उचारी। कहंदा है कि उते बड़ी दीन होई है, बड़ी आजिज होई है, हमेशा ही सौहरियां दे घर दे विच ओ दुखी रहिंदी है। मावे आगे निज ब्रथा उचारी, किसे नूं डरदी ओ कुछ कहंदी नहीं है। मेरे अगे उसने अपने सारे दुखड़ियां नूं रोया है। उपाला बनिश ठोर योग सानी, सुनी जराम श्रोण सब बानी। कहंदे ने उलांबिया ते कठोरता दोहां दे नाल मिली हुई जिहड़ी बाणी सी ना, ओ मूल चंद दी सुनी है जय राम ने। पर कहंदे ने जय राम जी दा सुभाव शांत है, उन्हां ने उल्टा क्रोध नहीं कीता। कहंदे ने मेहता जी ना कीजै रोसू, दोष आरोपो नहीं बिन दोषू। जयराम जी ने मिठे लफ्जां दे नाल आख्या है, हे मेहता जी तुसीं रोस ना करो, जिस नानक दे विच कोई दोष नहीं है ओदे ते तुसीं दोष ना थपो। किसु वस्त की कमी ना आजू, दयो विधाता सर्व समाजू। कहंदा है कि किसी भी गल दी कमी नहीं है घर दे विच, सारियां वस्तुआं मौजूद ने। तुहाडी पुत्री नूं किसी प्रकार दा कोई दुख नहीं है। विधाता ने अकाल पुरख ने सारा कुछ ही बख्शिया हुआ। आसन बसन भूखण तन पारी, खर्चे खावह सोता तुम्हारी। घर दे विच असन है, बसन है, गहने ने, धन है, खावै खर्चा सोता तुम्हारी। तुहाडी जिहड़ी लड़की है खांदी है, पींदी है, पहनदी है, चंगा खांदी है, चंगा हंडाउंदी है, उसनूं की दुख है। जाहे वस्त को काज जो पूरा, उचरो आप करो मैं पूरा। जयराम जी कहंदे ने दसो की दुख है। जे नानक घर दे विच एक कौडी नहीं लियाउंदा ते की ओनू खाण नूं नहीं मिलदा। जे नानक घर दे विच कमाई नहीं लियाउंदा ते की तुहाडी लड़की नूं पहनण दे वास्ते कुछ नहीं मिलदा। कहंदा है हर एक चीज मौजूद है, पर जो भी कुछ चीज दा घाटा है तुसीं मैनू दसो, मैं उस घाटे नूं जरूर पूरा करांगा। मदर बिन पर संसा साली, सुन मूला पासी तल चाली। मूले दी बाणी दे बारे कवि जी ने लिखिया सी कि ਉਹ ਲਾਂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੁੱਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖੀ, ਸੁਣ ਮੂਲਾ ਪਾ ਸੀਤਲ ਚਾਲੀ। ਮੂਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਮਾਨੋ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। हो तो क्रोध मन पावक जैसे, बचन जराम मिले जल तैसे। हुण कवि जी प्रमाण देंदे ने कि किस तरह होया। कहंदे ने कि मूले दा जिहड़ा क्रोध सी ਉਹ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। मानो कि मूले दे क्रोध रूपी अग दे उत्ते बचना रूपी जिहड़ा पानी है ना वो जय राम दा पै गया ते अग शांत हो गई। कमलानन मुख तूषण राखी, जान जनक सम गिरा ना पाखी। उस वेले जय राम दे विच ते मूल चंद दे विच बचन विलास होए ने, गल्लां बातां होईयां ने, पर ग्रंथाकार जी लिखते ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने चुप नूं धारण करी रखिया, कुछ भी ना बोले। जान जनक सम गिरा ना पाखी, अपने पिता दे समान जान के उन्होंने कोई भी गल नहीं आखी। एक निस बस कर सोता वासा,
दई तीर कह कर सुख रासा। एक रात बतीत करके अपनी पुत्री दे घर दे विच अगले ही दिन धीरज देंदा होया मूलचंद अपने घर नूं वापस परत गया। कह कर सुख रासा, कहंदा हे पुत्री हमेशा तेनू सारे सुख मिलन, इस तरह कह के चला गया। पुन गमन्यो निज नगर मझारा, सब बिरतांत टिग पत्नी उचारा। मूलचंद अपने घर चला गया। जदों अपने घर दे विच पहुंचा ते अपनी पुत्री दी हालत तो जाणू कराया। अपनी घरवाली नूं पाव के सुलखणी दी माता नूं जाके सारा कुछ दस्सिया। केतक दिओस बतीते जब ही, आई चंदो रानी तब ही। जदों थोड़े ही दिन बतीत होए उस तो बाद जिहड़ी चंदो रानी है, जिहड़ी के माता सुलखणी जी दे माता जी ने, वो फिर इस जगह दे उत्ते पहुंचे ने। मिली सुता सोने हो कनेरा, रोदन करत नैन जल गेरा। अपनी धी नूं आण के मिली है माता, बहुत ज्यादा कनेरा जिहड़ा नेह है, प्रेम है अपनी पुत्री दे नाल। जदों दुखड़ियां तो जाणू होई ते बहुत ज्यादा रोंदी है। बोलत बचन होए दुखारी, हे विधाता क्यों सिरजी जग नारी। बहुत ज्यादा दुखी हुई है गल्लां नूं सुन के, ते कहंदे ने बचन बोलदी है दुखी होके, उलांभा दिंदी है अकाल पुरख नूं। कहंदी है हे विधाता क्यों सिरजी जग नारी, हे अकाल पुरख तू संसार दे उत्ते औरत नूं बनाया ही क्यों। प्राधीन नित दुसै कलेशा, लेकर जनमत सबे अंदेशा। कहंदी है हे अकाल पुरख तेरा की थोड़िया होया सी, तू औरत नूं बनाया ही क्यों। ये जिहड़ी औरत है ये भरा अधीन हुंदी है, हमेशा पुरख दे अधीन हुंदी है, हमेशा दुखड़ियां नूं कलेशां नूं सहारदी है। लेकर जनमत सबे अंदेशा, जदों भी औरत जमदी है ते कहंदी है कि अनेकां प्रकार दे जिहड़े अंदेशे ने, पाव के जिहड़े फिकर ने, उन्हां नूं नाल ही लैके जमदी है। इस तरीके दे नाल उलांभे दे रही अकाल पुरख नूं नारी नूं बनाया ही क्यों, अपनी धी दे दुखड़े तो इन्नी ज्यादा वो तंग है। बैस सुलखनी कर और धीरा, कहन लगी दिज दुख गंभीरा। सुलखनी कोल बैठी है, अपनी माता नूं जिस तरह पिता नूं दस्सिया सी उसे तरह दसी जा रही है। और बहुत वड्डा जिहड़ा दुख है ना गंभीर, वो चंदो राणी नूं सुलखणी जी दी माता नूं हो रहा है। इस तरीके दे नाल मावां ते धीआं गल्लां कर रहीआं ने। सो साध संगत जी समय दी इत्थे समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल अगली कथा नूं बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा याचक। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संता कै सदा संग, ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हियै परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।